ये कौन सा पीडीएफ लगाए हैं? नहीं नहीं, अरे हम नया पीडीएफ भेजे हैं भाई। अच्छा अच्छा, एक स्लाइड और आ गई। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ, आ गया गलती से। चलो भाई देखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चैप्टर है अगला वाला। थोड़ा समझदारी वाला चैप्टर है। जनरली दिक्कत करता है, जनरली करता है, लेकिन अगर आप बात ध्यान से सुनेंगे तो नहीं करेगा। देखिए वेव्स क्या है, बहुत कम शब्दों में, बिना कोई बकवास बात किए हुए, कम से कम शब्दों में पढ़ेंगे सीखेंगे, और अल्टीमेट गोल कि भैया जल्दी से जल्दी हमारा सवाल बनने लग जाए। चलो देखो, सुनो भाई, वेव्स को बेसिकली बोलते क्या है? जैसे दो तरह की वेव होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है और एक नॉन मैकेनिकल। दो तरह की वेव होती है, एक मैकेनिकल और दूसरी नॉन मैकेनिकल। जैसे सन से लेकर यहां तक एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। बीच में कोई मीडियम है? बीच में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी एनर्जी वहां से यहां तक चलकर आ रही है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, किस कारण से? मीडियम की वजह से। क्लियर है? क्या ऐसा हो रहा है कि कोई आपको ऐसा कैरियर दिख रहा है जो यहां से लेकर वहां तक जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई कैरियर नहीं दिख रहा है। होता क्या है कि जब हम बोलते हैं, मैकेनिकल वेव की बात करें, ध्यान से सुनो, बस सेटल हो जाओ यार। मैकेनिकल वेव की बात करें, जब हम बोलते हैं तो होता क्या है कि हमारे आसपास जो एयर पार्टिकल्स हैं उनको हम एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी अगले एयर पार्टिकल से टकरा के उसको देता है, अगला एयर पार्टिकल अगले वाले को देता है, और इस फ्लो में एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड ट्रांसफर होती है। अरे क्लैरिटी है? पक्का जी? तो अगर कहीं भी ऐसा एनर्जी ट्रांसफर हो रहा हो जिसमें पार्टिकल एक्चुअली अपनी जगह से ना जा रहा हो, वो जहां है वही है, अपनी जगह पे बस वाइब्रेट करके एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो इस तरह के एनर्जी ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? वेव। क्लियर है? तो वेव की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वेव क्या है? अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड मोमेंटम ट्रांसफर। अभी मोमेंटम भी आएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड मोमेंटम ट्रांसफर विदाउट विदाउट एक्चुअल डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल। एक्चुअल डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज वेव। ठीक है? अब ये जो मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, इसकी बेसिकली दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है मैकेनिकल वेव और एक कैटेगरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव। दो तरह से एनर्जी ट्रांसफर हमारी आंखों के सामने हमें देखने को मिलता है। एक में मीडियम की जरूरत पड़ती है और एक में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां मीडियम की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव, जहां मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती उसको क्या बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक? तो वेव्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी है मैकेनिकल वेव की, और एक है किसकी? नॉन नॉन नहीं होता, नो नॉन मैकेनिकल डिस्टर्बेंस लिखे क्या? डिस्प्लेसमेंट।
सॉरी, विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं करता है। इसमें दो तरह की वेव होती है, एक मैकेनिकल वेव हो गई और दूसरी कौन सी वेव हो गई? नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या नाम होता है भैया? जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इन सब को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। मैकेनिकल वेव में क्या है भाई? मैकेनिकल वेव में क्या है? क्या इसमें ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी? मैकेनिकल में पड़ेगी ना यार। जैसे साउंड है ना, क्या है? मैकेनिकल वेव है। पानी देखे हैं, पानी में अगर एक आप ऐसे कोई ऑब्स्टिकल डाल दें तो क्या पानी में वेव बनती है? एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। समुद्र के किनारे खड़े हो जाइए तो लहर आती है, पैर की छू को वापस जाती है ना, तो उस लहर के पास काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? है। कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? कहीं भाई सी के सेंटर से, अर्थ के रोटेशनल इफेक्ट की वजह से टर्बुलेंट फ्लो डेवलप होता है पानी के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर। अपने आप पानी कैसे आ रहा होगा? पानी को कोई एनर्जी मिल रहा होगा कि नहीं? मिल रहा है ना। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र बहुत शांत हो जाता है तो कहते हैं ना, एक डायलॉग बोलते हैं कि ये तूफान के पहले की शांति है। तो जानते हैं क्या होता है कि जो सेंटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अर्थ के रोटेशनल इफेक्ट की वजह से सेंटर के, जो समुद्र के सेंटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में बहुत तेज गोल घूमने लग जाते हैं। जब वो बहुत तेज गोल घूमने लग जाते हैं ना, जिसके टर्बुलेंस फ्लो डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज जब गोल घूमने लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास एनर्जी ट्रांसफर करना बंद कर देते हैं। वो एनर्जी उसी गोले के अंदर बंद रह जाती है। क्लियर? खूब सारी स्टैंडिंग एनर्जी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। और जब अंदर जो टर्बुलेंस डेवलप हो रहा है उसका फ्लो कम होता है, तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। जब दूर भागते हैं तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी जो अपने अंदर वो अपने रोटेशनल इफेक्ट की वजह से कन्फाइन करके रखते हैं, उसको फ्री छोड़ देते हैं। जब फ्री छोड़ेंगे तो वो कहां मिलेगा? अदर पार्टिकल्स को, पड़ोसी वाले को। क्लियर? अगर ये टर्बुलेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यही सुनामी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक समुद्र जो तुमको ऐसा लग रहा है कि क्या भाई साहब बस पानी ही पानी है, जब उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है तो वो काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा आती है कि 80 फीट ऊंची एक वेव बन जाती है। समझ रहे हो ना? एक बिल्डिंग के जितनी ऊंची एक वेव बन जाती है, और उस वेव में कितने लोग समाहित हो जाते हैं। तो उसमें एनर्जी कैसे ट्रेवल कर रही है? मीडियम चाहिए कि नहीं? तो कैसा है? मैकेनिकल। कैसा है? मैकेनिकल। आप यहां पर कान लगा लो और एक तरफ से आप टक 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 करो, साउंड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना। किसकी वजह से? सॉलिड पार्टिकल्स के डिस्टरबेंस की वजह से। क्या पार्टिकल, यहां का सॉलिड पार्टिकल यहां पहुंच गया? नहीं, वो जहां है वही है, बस वहां क्या कर रहा है? वाइब्रेट। और वाइब्रेट करने की वजह से क्या, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है ना। तो दो तरह की वेव से अपने पास, एक है मैकेनिकल वेव, एक है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो है जिसको ट्रेवल करने के लिए, जिसमें एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। इसको लिखते हैं, मीडियम रिक्वायर्स फॉर इट्स प्रोपोगेशन। और यहां मीडियम की जरूरत पड़ती है? यहां कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। यहां हम लिखते हैं नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। अरे क्लैरिटी? सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप तक चल के आ रहा है, हीट आप तक चल के आ रही है, किसी तरह के मीडियम की जरूरत है? नहीं। यहां पर क्या है कि ये जो वेव्स होती है ना, ये ट्रेवल्स विथ वेरी स्लो स्पीड, बहुत धीरे चलती है। और यहां ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये हो गई अपने पास मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है? कहां एनर्जी ज्यादा ट्रेवल कर सकती है, मैकेनिकल में कि नॉन मैकेनिकल में? ज्यादा एनर्जी कहां ट्रेवल करती है? मैकेनिकल में।
नॉन मैकेनिकल में सोचो, नॉन मैकेनिकल एनर्जी पूरे पूरे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करके रखी है ना। रस्सी में जब आप वेव डेवलप करते हैं तो वो कैसी वेव है, मैकेनिकल की नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल है ना। अच्छा, जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, ये तो बेसिक बेसिक बात हो गई ये दोनों वेव्स की। अब अगर हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बात करें वेव के बारे में, तो वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, व्हेन अ वेव travels from one medium to another medium, इसका क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, क्या चेंज नहीं होगा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी? फ्रीक्वेंसी। क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी। क्लैरिटी है? फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है। जैसे समझिएगा, अगर हम आपके हाथ में एक रस्सी दे दें और रस्सी का एक हिस्सा पानी के अंदर डाल दें, क्लियर है? जब आप टू एंड फ्रो मोशन करा रहे हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ट्रेवल होगी, इनके पार्टिकल्स की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, वो इस बात पर निर्धारित करेगा कि आपने यहां कितने ऑसिलेशंस दिए हैं पर सेकेंड। क्लैरिटी है? बात समझ पा रहे हैं? अगर हम यहां एक सेकंड में 100 ऑसिलेशंस दिए हैं तो हर पार्टिकल को एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन मिलेगा? 100। क्लैरिटी है? अब वो चाहे एयर में हो चाहे वो पानी में हो। अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, कभी अगर आप थोड़ा फील कर पाए तो आपको लगेगा कि हवा में क्रेस्ट एंड ट्रफ ज्यादा बन रहे हैं और पानी में जाएंगे तो क्रेस्ट एंड ट्रफ थोड़े छोटे हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे ना? कुछ समझ पा रहे हैं? पानी में जो क्रेस्ट एंड ट्रफ बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा, हवा में जो बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा। वेवलेंथ बदल गया तो स्पीड बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की। किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की। बात समझ रहे हैं? जैसे सन से रेडिएशन निकल रहा है, किसके कारण? धरती मैया कारण? या सन और धरती के बीच में कुछ है उसके कारण? कि वो सन की अपनी प्रॉपर्टी है? अपनी प्रॉपर्टी है ना। तो वहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल गया उसका एक्चुअल कनेक्शन किसके साथ था? सन के साथ। अब आप उसके बिहेवियर में कोई भी चेंज कर दीजिए लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो वही फ्रीक्वेंसी लेके निकला है जो उसको किसने दिया है? सन ने। और किसी की फ्रीक्वेंसी वो लेने वाला नहीं है। अरे बात समझे हैं? जैसे फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है ये प्रॉपर्टी ऑफ कलर होता है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए एक लाल कलर का बल्ब है, हवा में लाल है, ट्रांसपेरेंट वाटर में डाल देंगे तो बदल जाएगा? वहां भी क्या रहेगा? लाल। उसके कलर में कोई चेंज होने वाला नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होने वाला नहीं। अरे क्लैरिटी है? तो याद रख लेंगे, जब भी कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स क्या चेंज नहीं होगा? इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। अच्छा, अगर हम एक और बात लिखें, दैट इज एनर्जी डज नॉट चेंज। बोलो हाँ कि ना? अरे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ तो एनर्जी में भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। अरे क्लियर है? एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। अभी आपको लगेगा थोड़ा, लिखिए अभी समझाते हैं कैसे। हो गया भाई? चले आगे बढ़ा जाए। कौन था? चलो आ जाओ। When a wave travels from one medium to another medium, इसके फ्रीक्वेंसी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। सुनो, एक फॉर्मूला पढ़े होगे तुम लोग शायद, शायद क्या, कि एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है एच न्यू, या इसको एच एफ लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एच एफ। एफ या न्यू इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। जब आप मीडियम चेंज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इफ
मीडियम इज चेंज्ड, इफ मीडियम इज चेंज्ड, तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा? नो चेंज, फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होगा तो न्यू में भी कोई चेंज, सॉरी, एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुआ है, देयरफॉर एनर्जी विल नॉट चेंज। एनर्जी में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। क्या स्पीड बदलेगी? स्पीड बदलेगी, हाँ। तो स्पीड कैसे बदलती है, उसके लिए आपको दो बातें समझनी है। नेचर ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू प्रोपोगेशन। कोई भी वेव जब प्रोपोगेट करती है ना, प्रोपोगेट करती है तो वो दो तरह से प्रोपोगेट करती है। एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव। पहली वेव जो है उसको लिख लें लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? जैसे मान लीजिए वो एक कोई ऐसे पतली कॉपी है किसी के पास? पतली कॉपी, हाँ दे। मान लीजिए अगर हम कहें कि हम इसका गोला बनाते, बांसुरी बांसुरी बजाते हैं ना, बांसुरी बजाते हैं ना, तो क्या करते हैं, हम यहां से बोल रहे हैं तो आवाज चेंज हो रही है ना। कैसे चेंज हो रही है? अलग अलग जगह नोट्स लगे होते हैं ना बांसुरी में, समझ रहे हैं ना, वो पल्सेस को चेंज करता है, इसी वजह से आवाज अलग अलग निकलती है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने का काम करता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम यहां से बोल रहे हैं और यहां से आवाज बाहर आ रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? कैसी वेव ट्रेवल कर रही होगी? लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि जिधर से एनर्जी आ रही है पार्टिकल उसी डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल दोनों सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक। डायरेक्शन ऑफ एनर्जी को नापा जाता है डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस से। किससे? डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस। ड्रम जानते हैं? मान लीजिए ड्रम के ऊपर आप डस्ट पार्टिकल्स डाल दें और ड्रम को पीटें, तो क्या जिस डायरेक्शन में पीटेंगे पार्टिकल उसी डायरेक्शन में उछलेगा? उछलेगा कि नहीं उछलेगा? उछलेगा। क्लियर है ना? तो डिस्टरबेंस का डायरेक्शन और एनर्जी का डायरेक्शन अगर दोनों सेम हुआ तो कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल डिस्टर्ब ऐसे हो रहा है और एनर्जी भी ऐसे ही ट्रेवल कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। ये पार्टिकल का, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस। और जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। क्लियर? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या कहेंगे? इफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, देन इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। थोड़ी थ्योरी है तो उतना तो करना ही पड़ेगा। इफ, मेरे साथ लिखते जाओ, इफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ particle is along the direction of क्या भाई साहब? propagation of wave, then it is a longitudinal wave। जिसमें आपको ठीक ठाक पढ़ना है साउंड वेव्स के बारे में। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है आपके पास साउंड वेव। इसके बाद दूसरी वेव आती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या कहती है? रस्सी देखें, रस्सी देख रहे हैं ना, पार्टिकल को आप कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में ऐसे, अगर मान लीजिए कि रस्सी ऐसे लटक रही है, पार्टिकल को आपने रस्सी के ऊपर वाले पार्टिकल को यहां पकड़ लिया और इसको आप क्या कर रहे हैं? टू एंड फ्रो मोशन करा रहे हैं। इसके अंदर क्या वेव बन रही है? एनर्जी कैसे जा रही है? नीचे। पार्टिकल कैसे चल रहा है? हॉरिजॉन्टल ना, एनर्जी
वर्टिकल। पार्टिकल कैसे चल रहा है? हॉरिजॉन्टल। एनर्जी कैसे जा रही है? वर्टिकल। क्या पार्टिकल का डिस्टरबेंस और एनर्जी का डिस्टरबेंस 90 डिग्री, एनर्जी का प्रोपोगेशन 90 डिग्री पे है? अरे है कि नहीं है? तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या कि अगर हम एक रस्सी ले लें, ऐसे सुनना, एक रस्सी ले लें, रस्सी के इस पार्टिकल को ऐसे मूव कराएं, तो क्या इसके अंदर वेव डेवलप होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही तो वेव जाएगा नेता। हाँ भाई यार, गजब आदमी। हाँ ना तो बोल लिया करो भाई। क्या चीज? तो पार्टिकल कहां गया? पार्टिकल तो यहां टू एंड फ्रो कर रहा है ना। आगे कौन गया? एनर्जी। सारे पार्टिकल ऐसे ही टू एंड फ्रो कर रहे हैं ना। तो पार्टिकल तो इधर चल रहा है और एनर्जी इधर जा रही है। तो मैं यहां ऐसे और नीचे समझा रहा था। सुन, देख, पार्टिकल, पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा ही है? अरे डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस तो ये है ना। और एनर्जी कैसे जा रही है? आगे। अरे जा रही है ना। दोनों के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। क्लियर? तो सिंपल ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बोलो बोलो बोलो। क्या? इफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल इज perpendicular to the direction of propagation of wave, then it is a transverse wave. Wave in string, wave in string, sound waves. लॉन्गिट्यूडनल है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती है। कैसी होती है? कैसे आता है? जब ईएम वेव्स पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा कैसे ट्रांसवर्स वेव बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है सिखाऊंगा वहां पे। अभी सुनो, अभी बस क्या है भाई, अभी हमको क्या पता है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस प्रोपोगेशन। गधा। और ये क्या है? ये डायरेक्शन कौन सी है? कौन सी है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अरे है ना। तो क्या लिखोगे यहां पे? क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल। क्या है भाई? परपेंडिकुलर है किससे? परपेंडिकुलर है किससे? डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव के प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं भाई साहब? ट्रांसवर्स वेव। बोल बोल के पढ़ो थोड़ा यार, ढंग से पढ़ो। अरे ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वेव्स इन स्ट्रिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनके बारे में बहुत पढ़ना है। वेव्स इन स्ट्रिंग के बारे में यहां पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। हो गया? नोट हो गया? जल्दी लिखो, जल्दी पेन चलाओ। जो ट्रांसवर्स वेव है इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। और ट्रांसवर्स वेव में बस एक स्पेसिफिक वेव पढ़ना है जिसका नाम है साइन वेव। क्या नाम है? साइन वेव। बहुत सारी ट्रांसवर्स वेव होती है, लेकिन अपने को पढ़ना कौन सा है? साइन वेव। ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल्स क्या क्या लिखे भैया? ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल्स क्या क्या लिखे? एग्जांपल में क्या क्या? क्या भाई? ईएमआर, जितना भी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव। क्या है? ट्रांसवर्स वेव। दूसरा क्या? वेव्स इन स्ट्रिंग। अरे रस्सी को तुमने डिस्टर्ब ऐसे किया, अरे किया ना, और वेव कैसे गई आगे? पानी में जो वेव उठती है वो कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल की ट्रांसवर्स? ट्रांसवर्स ना। अरे डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है और एनर्जी आगे जा रही है। ऐसे क्रेस्ट ट्रफ बनता हुआ दिखता है ना भाई, पक्का ना? तो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव पे तो अभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमको मेन कहानी किसके बारे में पढ़नी है? ट्रांसवर्स वेव की। कैसे ट्रांसवर्स वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। क्लियर है? चले आगे बढ़ा जाए नेता। यस सर। चलिए, यहां तक नोट हो गया? यहां तक नोट हो गया? कहो। साउंड लॉन्गिट्यूडनल, कैसे डिस्टरबेंस दे रहे हो? ऐसे ना, पार्टिकल ऐसे चल रहा है और साउंड भी ऐसे ही जा रहा है। क्लियर? तुम्हारे मुंह के सामने का पार्टिकल ऐसे थोड़ी चल रहा है। क्या चीज? क्या कह रहे हो?
अच्छा, हम बॉल सामने रहे तो उधर कैसे पड़ रहा है? डिस्टरबेंस 3 डायमेंशनली ट्रांसफर होता है। यहां वाला पार्टिकल यहां कर रहा है और यहां वाला पार्टिकल यहां कर रहा है। बात समझे ना? सारे पार्टिकल इसी प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं और एनर्जी भी इसी प्लेन में ट्रेवल कर रही है। अगर पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करता और एनर्जी इस प्लेन में ट्रेवल करती तो हम क्या कहते? ट्रांसवर्स वेव। जैसे रस्सी में होता है, अरे होता है ना, रस्सी में डिस्टरबेंस परपेंडिकुलर है और एनर्जी कैसे जा रही है? आगे जा रही है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। चलिए आइए ट्रांसवर्स वेव की बात करते हैं। अब यहां से थोड़ा थोड़ा कहानी शुरू होगा। ट्रांसवर्स वेव जनरली कैसे जनरेट होती है? ठीक, तो हमको जो ट्रांसवर्स वेव पढ़नी है वो बेसिकली कौन सी वेव पढ़नी है? साइन वेव। कौन सी वेव पढ़नी है? साइन वेव। सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि ये मानिए कि आपके पास एक रस्सी है और रस्सी के इस पार्टिकल को, बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई बात ना समझ आए तो रोक के पूछ लेना। पार्टिकल ऊपर गया, मीन पोजीशन आया, फिर नीचे गया और फिर पार्टिकल ऊपर गया, गया ना? इस पार्टिकल के मोशन से क्या इसके पार्टिकल्स में, आगे वाले पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस पैदा होगा? और वो कैसा शेप बनाएंगे? कैसा शेप बनाएंगे? अरे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? यही तो हमको प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। पार्टिकल ने क्या परफॉर्म किया? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या परफॉर्म किया? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए, नीचे, और ये क्या? 0, मीन पोजीशन। इस पार्टिकल ने क्या परफॉर्म किया? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उससे जो वेव एसोसिएट हुई इसको क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक वेव। यही पढ़ना है आपको। ये वेव कौन सी है? सिंपल हार्मोनिक वेव। क्यों? क्यों सिंपल हार्मोनिक? क्योंकि ये किससे पैदा हुई है? पार्टिकल्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात समझो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग यहां पे बैठे हुए, 9 लोग यहां पे बैठे हुए, जैसा मोशन ये कर रहे हैं, क्लियर है? इन्हीं का मोशन तुम फॉलो कर रहे हो, 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 सब एक ही तरह का मोशन फॉलो कर रहे हैं, क्लियर है? अलग अलग समय पे। जैसे ये उठना शुरू किए, जब ये मान लो बैठना शुरू किया तो तुम धीरे धीरे उठना शुरू किए, क्लियर है? तुम्हारे बाद तुमको फॉलो किया, तुम्हारे बाद तुमको फॉलो किया, क्या एक ऐसे वेव बनती हुई दिख जाएगी? दिख जाएगी। स्टेडियम में होता है ना, जब मैच होता है कोई साउंड बजता है तो एक तरफ से हाथ उठाते हैं और वो वेव ऐसे चलती हुई नजर आती है कि नहीं? फुटबॉल स्टेडियम में ज्यादा देखने को मिलता है, वहां ज्यादा क्राउड भी रहता है। 1 2 बार वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला था, इंडिया पाकिस्तान के मैच में। हाँ, आईपीएल में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, सीएसके का मैच होता है तब। सीएसके एमआई वाले में तो जरूर दिख जाता है। हाँ, आरसीबी में दिखता है। कौन आरसीबी भक्त है यहाँ पे? क्या यू गाइस आर डाई हार्ड फैन यार। कहां से ले आते हो इतना मोटिवेशन? हाँ, चलो चलो चलो, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो सुनो सुनो। अरे भाई सुनो तो, ये पार्टिकल, ध्यान से देखना, ये पार्टिकल यहां से यहां गया, यहां से यहां आया और फिर यहां से यहां आया। क्या इतनी देर में एनर्जी ए से लेके बी तक गई है? अरे गई है कि नहीं? गई है ना? तो एनर्जी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ए बी कितना ट्रेवल किया? कितनी देर में? एक कंप्लीट ऑसिलेशन में, एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनर्जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनर्जी इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के एक कंप्लीट ऑसिलेशन में एनर्जी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। जिसको जनरली हम पढ़ते हैं डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड क्रेस्ट एंड ट्रफ एंड ट्रफ। मतलब वो बकवास बात है, छोटे बच्चों को, 9वीं क्लास के बच्चों को सिखाने के लिए बोला जाता है। यहां क्या है? वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या भाई? क्या भाई? डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनर्जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनर्जी इन वन, इन कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन
of the particle. One complete oscillation of the particle is known as, हाँ भाई, is known as wavelength. एनर्जी कितना डिस्टेंस चली है, ए बी ना, और वेवलेंथ को हम डिनोट किससे करते हैं, किससे डिनोट करते हैं भाई, लैम्डा, डिनोटेड बाय लैम्डा, डिनोटेड बाय लैम्डा। अरे क्लैरिटी है ना। और यूनिट एसआई यूनिट, लेंथ है तो एसआई यूनिट क्या रहेगी, एसआई यूनिट क्या रहेगी, मीटर रहेगी ना। अब सोचो सोचो, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चलने में टाइम कितना लगा, अरे लगा है ना भाई। पार्टिकल को यहां से यहां जाने में जो समय लगा है उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। अरे आना तो बोल लो यार, आसान है ना, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है। हाँ ध्यान से सुनना। तो यहां से एक टर्म डेवलप होता है जिसको बोलते हैं वेव स्पीड। क्या बोलते हैं, वेव स्पीड, स्पीड ऑफ एनर्जी, स्पीड ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितना डिस्टेंस चली है, कितना, लैम्डा, कितने टाइम में, टी। तो v क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनर्जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनर्जी पर यूनिट टाइम पीरियड, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम पीरियड इज नोन एज क्या, इज नोन एज क्या, वेव स्पीड। तो वेव स्पीड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनर्जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनर्जी कितना चला है, लैम्डा, टाइम कितना, टी। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई टी, v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी। अच्छा ये बताओ, फ्रीक्वेंसी जानते हो, ये सब बताने की जरूरत है, हाँ सर है। तो फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, एफ से या न्यू से, एफ से या न्यू से। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफ से या न्यू से। क्या होता है, डेफिनेशन क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी का, क्या लिखते हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम पीरियड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड लिख लो, सिंपल, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसको क्या 1/t लिखते हैं, एफ बराबर क्या लिखते हैं नेता, एफ बराबर 1/t। पक्का बात समझ आ रही हो, झूठ नहीं बोलना भाई। एफ बराबर क्या लिखते हैं, 1/t। अच्छा तो v बराबर क्या, v बराबर क्या भाई साहब, वेव स्पीड को क्या लिख सकते हो, वेव स्पीड को क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी को f से लिखा करो यार, न्यू छोड़ दो, बकवास लगता है, इतना सिंपल, f फॉर फ्रीक्वेंसी, खत्म। चल भाई, तो नाउ हम वेव स्पीड को क्या लिख सकते हैं भाई, लैम्डा f लिख सकते हैं ना। अच्छा सोचो, अगर तुम यहां से देखो तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या पढ़े हो, एक एक लाइन को पकड़ो, क्या पढ़े हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। किसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन, एनर्जी का कि पार्टिकल का, एनर्जी तो सीधे जा रही है ना, ऑसिलेशन कौन कर रहा है, पार्टिकल। तो फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की है ना। इतनी बात समझनी है हमको, फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है। तो सिंपल हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स पार्टिकल, प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स पार्टिकल। सोर्स पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम। क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम। क्या उससे एक वेव जुड़ी है, क्लियर है। अब ये वेव हवा में जा रही है, आसमान में जा रही है, पानी में जा रही है, तूफान में जा रही है, उससे इस पार्टिकल के डिस्टरबेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा नहीं। सन से निकलने वाला रेडिएशन क्या ये सोचता है कि हम मंगल पे जाएंगे तो अलग हो जाएंगे, धरती मैया पे जाएंगे तो अलग हो जाएंगे, नहीं, वहां से तो निकल गया। अरे क्लैरिटी है ना, बात समझ रहे हो ना। तो फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, जो मीडियम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। तो सोचो, अब यहां से सुनना, यहां से सुनना, हाँ बाबू लिखना है ना, हाँ रुक जाओ, एक पार्ट तो खत्म कर लें दो यार, लिखवाएंगे चिंता मत करो, सब लिखवाएंगे। अरे अब 2 घंटे का लेक्चर हो गया, लिखवा देंगे, आज नहीं कल है ना, कल परसों नरसों 3 दिन में खत्म हो जाएगा वेव्स, आसान है, अब छोटा चैप्टर है, आज ही का लेक्चर है जो है। अगर आज का लेक्चर उतार ले गए ना तो इसके बाद सब बहुत सिंपल, बहुत आसान। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ये बहुत आसान चल रहा है, अभी एक कहानी आएगी जो कहानी आपको थोड़ा परेशान करेगी,
बट अगर आप उसको अपने मन में उतार ले गए, हम कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतर समझा पाए आपको, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ आ जाएगा। आज का उतर गया, पूरा वेव सेटल हो जाएगा, उसके बाद वेव में कुछ कठिन नहीं है। ठीक है ना? आज ही भर कहाँ जा रहे हो उसके बाद? छुट्टी? ठीक है, बढ़िया, मौज काटो। कब ब्याह हुआ है? का हो किसका? ब्याह करवा देना तुम लोग का, पहली बार में नीट निकल जाएगा। हाँ, शादी हो गया तेरा? राजस्थानी? अच्छा सुनो यार, छोड़ो इधर रहने दो। इतने अच्छे खोजी होते ना हम, तो मैट्रिमोनियल साइट बना लिए होते। हाँ, अपने लिए तो हम ढूंढ लिए भाई। एक्चुअली हम अपने लिए नहीं ढूंढे, हम ढूंढे गए। हम ढूंढे नहीं थे, हम ढूंढे गए थे। ए भैया सुना हो, इधर ध्यान दो। फ्रीक्वेंसी किसका प्रॉपर्टी हो? सोर्स पार्टिकल का ना? इसका मीडियम से कोई लेना देना? अरे पक्का ना? अब सोचो, मान लो हम कह रहे हैं कि ये एक वेव थी, ये ट्रेवल कर रही थी, यहां से एक वेव डेवलप हुई, ये वेव ट्रेवल कर रही थी, ऐसे अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर लिया। तो हमने कहा कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम क्या है? 2 है। अरे है कि नहीं? यहां पर रफ्तार है v1 और यहां पर रफ्तार है v2। यहां पर वेवलेंथ है λ1 और यहां पर वेवलेंथ है λ2। v बराबर क्या पढ़े हो? f लैम्डा। v बराबर क्या पढ़े हो? f लैम्डा। f चेंज होगा भाई, ये वेव तो इसी पार्टिकल से आई है ना, पार्टिकल तो यही एसएचएम कर रहा है ना। चाहे वेव यहां रहे चाहे भाड़ में जाए, उससे इसको कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसने तो अपनी वेव दे दी, एनर्जी दे दी ना। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो तुम क्या लिखोगे? v1 अपॉन v2 बराबर λ1 अपॉन λ2। क्यों लिख पाए हो? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। अरे क्लियर है क्या? अगर मीडियम चेंज करोगे, डेंसर मीडियम में जाओगे। कहां जाओगे? डेंसर मीडियम। अभी आएगा यही सेम कॉन्सेप्ट। एक तरफ रस्सी पतली होगी और एक तरफ रस्सी मोटी होगी, बीच में एक जॉइंट होगा। तो मोटी रस्सी को बोलेंगे कैसा मीडियम? डेंसर। और पतली रस्सी को क्या बोलेंगे? रेयरर। अरे क्लियर है? अगर हम कह रहे हैं कि ये मीडियम है रेयरर और ये क्या है भैया? डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कहानी सुने हो कभी लाइट में? वैसे ही कुछ है। यहां रस्सी आ जाएगी, ठीक है ना? रस्सी जिसका थिकनेस ज्यादा है, जो ज्यादा मोटी रस्सी है, उसको समझ पाएंगे कि ना वो क्या है? डेंसर। अरे क्लियर है? पतली रस्सी क्या कहलाएगी? रेयरर। अगर दो रस्सी को जोड़ दिए, मान लीजिए एक ही रस्सी है, एक हिस्सा हवा में है और एक हिस्सा पानी में, तो हवा क्या होगा? रेयरर। और पानी क्या होगा? डेंसर। तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएंगे, जब रेयरर से डेंसर जाएंगे, तो v जो है वो घटेगा, लैम्डा भी घटेगा, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो चेंज। फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बात समझ गए? दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। दिस इज नोन एज प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब सवाल पैदा होगा यहां पर, सबसे खतरनाक, जहां सबसे ज्यादा दिमाग लगाना है, उसका नाम है इक्वेशन ऑफ वेव। क्या भाई साहब? इक्वेशन ऑफ वेव। चलें आगे बढ़े? यस। चलिए अब इतना लिख लीजिए, फिर इक्वेशन ऑफ वेव की बात करते हैं। यहां तो लिखा हुआ है ना? अरे कुछ लोग का रह गया था। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, फटाक से। पेन चलाया करो साथ में, थोड़ा साथ में पेन चलाया करो यार। लिख लिए थे? बढ़िया है, और लोग लिख लें दो, पेन चला लें दो सबका, नोट्स ना छूटे यार। क्योंकि वो बड़ा कठिन हो जाता होगा नहीं, गलती से एक आध दिन छूट गया लेक्चर और फिर 2 दिन बाद देख रहे हो, तो फिर पूरा लेक्चर देखना पड़ जाए। कहाँ है बे? कितना तो एसएचएम में लिखने लायक है ही क्या? शॉर्ट नोट उठाओ, सवाल बनाओ, कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, बस फेजर ड्रॉ करने आना चाहिए, एंगल का पता रहना चाहिए। कोशिश करेंगे 8 के बाद संडे 17 को 16 को आएगा ना,
8 के बाद 15 को आएगा संडे। हो सकता है कि 15 तारीख को हम वन शॉट में पूरा मैकेनिक्स करा दें, वन शॉट में पूरा मैकेनिक्स 6-7 घंटा लेंगे, ठीक है ना। बीच में एक ब्रेक, खाली सवाल के साथ, खाली सवाल के साथ। कौन सा? हाँ ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं भाई, ऑफलाइन क्लास में बैठा के, ठीक है ना। जब तुम आओगे, जैसे ही तुम क्लास में एंटर करोगे, तुम्हें क्वेश्चंस का एक पीडीएफ भी तुम्हारे पास मिल जाएगा, ठीक है। साथ में वही सेम क्वेश्चंस यहां स्लाइड पे खुल जाएंगे, तुम उसी पीडीएफ में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, ठीक ना। पूरा मैकेनिक्स करा देंगे, ये सबको मर्ज करा कराएंगे, B1 B2 B3 B4 B5 सब एक साथ यहीं बैठेंगे हाउच पाउच होके, सब आ जाएंगे। अरे ज्यादा है ही नहीं यार, B3 में कितना 60 बच्चे बचे हैं, अभी मैं गया था, B4 B5 मिला के 60 बच्चे हैं, हाँ B1 में ज्यादा है। हाँ हाँ, वो तो नियति है भाई। मतलब अभी तो यहाँ अपने पड़ोस में एक और कोचिंग है, अरे नहीं, एक तो अनअकैडमी है ना, थोड़ा आगे जाके, उसमें तो बहुत हालत खराब है, उसमें तो एक बैच में 20-20 बच्चा, 25-25 बच्चा बैठा हुआ है। हाँ हाँ, मतलब उनका 60 बच्चों 65 बच्चों का बैच होता है। एलिन का भी वही हाल है, हर जगह का भी वही हाल है इस समय ये। हाँ, आकाश में भी कम, सब जगह कम हो जाता है। अब जैसे क्या होता है ना कि नेगेटिविटी आने के पीछे कारण होता है। अब मान लो 90 नंबर तुम्हारा आ रहा है, तो तुमको डिमोटिवेशन तो घेरेगा ना यार। 80 नंबर आ रहा है, तुम अगर तुम्हारा विजन बड़ा नहीं है तो तुम परेशान हो जाओगे। अगर तुम ये सोच रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 80 आने दो, नहीं होगा इस बार मेरा, मुझे पता है। एडमिटेंस वो बहुत बड़ी पावर होती है। तुम देखोगे ना, सबसे ज्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं वो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं जनरली, जनरली। और उसमें मोर स्पेसिफिक हो जाओ तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के। और तुम उनका उठा के देखोगे ना काला चिट्ठा, तो कभी तुमको ये नहीं दिखेगा कि वो पहले अटेम्प्ट में ले आए हैं, कभी नहीं दिखेगा। क्योंकि वो इतने समझदार होते हैं। जब एक साल के अंदर आपको 42 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, और आपसे एक मतलब एक 4 साल के अंदर, 4 साल के सेशन में लगभग 42 सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग में, समझ रहे हैं। अगर कोर कोर गिनेंगे तो कम से कम 27 से 28 सब्जेक्ट होते हैं कोर सब्जेक्ट्स। जो 27-28 सब्जेक्ट अपने आखिरी दिन में पढ़ के पास हो जाता है, समझ रहे हो ना, तो वो अपनी चीजों को लेकर बहुत रिसोर्सफुल है। जब वो पहली बार तैयारी करने जाता है ना, तो वो ये सोच के ही नहीं जाता है कि मेरा पहली बार में होगा। उसको पता है कि साला सिलेबस ही 18 महीने में कवर होगा। मैं खुद को बेवकूफ बनाऊंगा कि मैं 12 महीने में तैयारी करके सेलेक्ट होने का वादा करूंगा खुद से। पढ़ेगा ही नहीं वो 12 महीने के हिसाब से भाई। और तुम बहुत सारे इंटरव्यू सुनोगे, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट वाले, वो यही बोलेंगे कि हमारा तो पहले अटेम्प्ट में प्री भी नहीं निकला था। बहुत अटेम्प्ट ऐसे देखने को मिलेंगे तुमको, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका प्री भी नहीं निकलता पहले अटेम्प्ट में, और दूसरे अटेम्प्ट में AIR 1 फोड़ रहे हैं वो, 1 to 10 के बीच में आ रहा है दूसरे तीसरे में, समझ रहे हो ना। हाँ हाँ, अच्छा ये आगे कर दें, हाँ, ठीक। तो इसके पीछे का बस यही लॉजिकल कारण ही इतना है कि दे नो। अब 90 नंबर वाला अगर डीमोटिवेट होकर घर बैठ गया, तो फिर अगले साल वो यही युद्ध शुरू करेगा, फिर 90 नंबर से अपनी शुरुआत करेगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो यहां मोटिवेशन बना के रखो, 200 300 400 आ रहा है, घबराओ मत, करते रहो। घबराने से कुछ नहीं होगा, बस खाली लॉस हो गया हो। चल देखो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी। एनर्जी चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है और एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। चले हो आगे बढ़े नेता, चला जाए।
अरे हो गया, हो गया, यस। अच्छा एक काम करो बच्चा, तुम इधर आओ किनारे। हेलो हीरो, अरे भाई 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 भाई, इधर आओ किनारे, बताएं। यहाँ आओ, एकदम किनारे आओ ना। सुनो तो एक बात बता रहे हैं। बच्चा बैग हटा दो, बैग हटाओ, बैग हटाओ। बेटा इधर उस वाली बीच वाली सीट पे जो खाली है उस पे बैठ जा। हाँ बैठ, बताओ, बैठ। ठीक है, उठक बैठक लगाना है। अगला कॉन्सेप्ट यहीं से समझ आएगा। और ये आ गया ना, पूरा वेव्स आसान। जितना भी हो तुम फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक पढ़ते हो ना, सब यहीं से कहानी है। कान पकड़ के नहीं, नहीं कान पकड़ के नहीं, ठीक है, ठीक है चल शुरू हो जा। हाँ अब तू इसको फॉलो करेगा, तू ऐसे उठता बैठता रहना है। हाँ उठते बैठते रहना है, उठते बैठते रहना है, यस। ये देखो ना, हाँ ऐसे करो ना, करो ना यार, तुम ऑब्जर्वेशन तो करो यार। बे यार तुम पैटर्न खराब मत करो यार, इतना कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे हो, बैठ जा रहे हो। तुम अपना काम करो। रुको रुको, सब रुक जाओ, सब रुक जाओ, सब रुको, सब रुक जाओ, बैठो, सब बैठो, सब बैठो। बहुत दमदार कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जीवन पर्यंत याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। हाँ चलो एक वीडियो बना लेगा कोई, ठीक है ना। अरे कोई नहीं यार, इट इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। चलो शुरू हो जाओ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, प्रोसेस क्या है कि जब ये उठ जाएगा तब तुमको उठना है, इसके उठने के बाद तुमको उठना है, और यही फॉलो करना है। क्लैरिटी है ना। चल शुरू हो जाओ। हाँ 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 ऐसे हाँ अपना तुमको उठ के बैठते रहना, अपना साइकिल चलाते रहना है। देखो सब साथ में उठ जा रहे हैं, तू अपने आगे वाले को देखना यार। हाँ फिर से, एग्जैक्टली exactly। तुम दोनों, तुम तीनों एक ही साथ उठ जा रहे हो गधेड़ो। रुको 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 रुको, सब रुको, सब रुको, सब रुको। देखो ये तुम्हारा सोर्स है, क्या है, सोर्स, ठीक है ना। ये जब तुमको एनर्जी देगा तो तब तुम उठक बैठक करोगे। जब तुम इसको एनर्जी दोगे तो ये उठक बैठक करेगा। बात समझ रहे हो ना। और बीच में क्या बनेगा, एक वेव। क्या बनेगी, वेव। सुनना ध्यान से सुनना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो। अरे भाई सुनो यार, जीवन पर्यंत जितना रटते आए हो ना, वो सारा रटंत विद्या यहां खत्म हो जाएगा। सुनो, ये तुम्हारे पास रस्सी थी, क्या थी, रस्सी। ये तुम्हारा सोर्स पार्टिकल ऊपर गया, यहां से पलटी मार के नीचे आया, आया कि नहीं आया। ये कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक। कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है। और यहां से क्या ऐसे एक वेव एसोसिएट हो रही है, बोलो हाँ कि ना। अरे एक वेव एसोसिएट हो रही है ना। इसका मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक। क्या है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। प्लस फाइव लिखना चाहो लिख लो, ना लिखना चाहो मत लिखो। हमसे पूछेगा इस वेव की इक्वेशन बताना है। क्या बताना है, इस वेव की इक्वेशन। तो इस वेव की इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक बात ध्यान देना है कि मान लीजिए अगर आप कह रहे हैं कि यहां से x पे जाकर एक पार्टिकल पकड़े हैं जिसका डिस्प्लेसमेंट y है किसी टाइम t पे। अरे है कि नहीं है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, y किसी टाइम t पे। क्लियर। तो इस वेव की एनालिसिस दो तरह से होती है, ठीक, दो तरह से। एक क्या, एक आपको ज्ञान देगा कि किसी भी टी टाइम पर इस वेव पर लाई करने वाला कोई भी पार्टिकल कहां होगा। अरे क्लैरिटी है। और दूसरा, जो वेव बन रही है उसका पाथ कैसा होगा। तो पाथ का मोटा मोटा ज्ञान हमको हो जाता है कि कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक। क्लियर है, बात समझ आ रही है मोटी मोटी। अब सुनना, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि ये पार्टिकल कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक। इसके बगल वाला, इसके बगल वाला, इसके बगल वाला साइमल्टेनियसली कर रहे हैं या एक एक टाइम के बाद, एक एक टाइम के बाद। अरे क्लैरिटी है ना। अब सुनना, किसी भी टी टाइम पर मुझे किसी पार्टिकल का ज्ञान चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, इधर आजा, इधर आजा, ये पार्टिकल 3 है, ये पार्टिकल 4 है, ठीक है ना। हमको पार्टिकल 4 के बारे में जानना है और हमको पता है पार्टिकल 1 के बारे में। पार्टिकल 1 की इक्वेशन क्या पता है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। पक्का ना, क्लियर है ना। हमको किसके बारे में जानना है, पार्टिकल 4 के बारे में। क्लैरिटी है ना।
किसी भी टी टाइम पे हमको किसका ज्ञान करना है? पार्टिकल 4 का। किसका? पार्टिकल 4 किसको कॉपी कर रहा है? पार्टिकल पार्टिकल 3, पार्टिकल 2। पक्का ना जी? हम कह रहे पार्टिकल 1 से यहां एनर्जी आई है 1 सेकेंड में। कितने देर में? यहां पहुंची 2 सेकेंड, यहां पहुंची। पार्टिकल 4 के पास एनर्जी कितनी देर बाद पहुंची है? 3 सेकेंड बाद। किसी भी टी टाइम पे अगर मुझे पार्टिकल 4 का ज्ञान चाहिए तो क्या पार्टिकल वही समय वही काम कितनी देर पहले कर रहा था? 3 सेकेंड पहले। अरे क्लैरिटी है ना? टी टाइम पे मुझे इनका ज्ञान चाहिए तो मैं क्या करूं? पार्टिकल का ज्ञान निकाल दूं कितने सेकंड पहले। जो वो 3 सेकंड पहले कर रहा होगा क्या वो 3 सेकंड पे कर रहे होंगे? अरे समझ आया कि नहीं? समझ आया? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब हमको इनका ज्ञान चाहिए कितने, इस पार्टिकल का ज्ञान चाहिए कितने समय पे? टी समय पे। अरे क्लियर है ना? यहां से यहां एनर्जी को जाने में कितना समय लगा है? डिस्टेंस कितना है? एक्स। कितना है? कितना है? पक्का ना जी? नहीं समझ पा रहे हैं? डिस्टेंस कितना है और रफ्तार कितनी होगी? v। कितनी होगी? अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। यहां से यहां एनर्जी को जाने में कितना समय लगा होगा? x बाई वी, एक्स बाई वी। बात समझ पा रहे हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना भाई। अब सोचिएगा, जो ये t समय पे कर रहे होंगे क्या ये पार्टिकल x बाई वी समय पहले कर चुका होगा? नहीं आया। जो ये समय 0 पे कर रहे थे, ये कहां कर रहे थे? 1 पर, 1 पर, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे ना। हमको इनका ज्ञान चाहिए। क्लियर है ना? तो इनका मोशन 4 सेकंड पर कैसा होगा? उसका मोशन जो कहां था? 0 पर। क्योंकि यहां से यहां तक एनर्जी को ट्रेवल करने में कितना समय लगा है? कितना लगा है? मान लो हम कह रहे हैं इनका मोशन 3 सेकंड पे था, 1 सेकंड 2 सेकंड पे था ना। इनका कौन से सेकंड पे? 4 पे। अब मुझे अगर इनका ज्ञान है, मुझे इनका ज्ञान चाहिए, तो जो ये 4 सेकंड पे कर रहे होंगे क्या ये 2 सेकंड पर कर चुके होंगे? तो इनकी इक्वेशन में से मैं 2 सेकंड घटा दूं। अरे क्लैरिटी है ना? तो क्या मेरा काम बन जाएगा? मुझे इनके बारे में ज्ञान हो जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात। अब सुनना, मीन पोजीशन वाले पार्टिकल की इक्वेशन क्या है? ए साइन ओमेगा टी। क्या हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बस दिक्कत क्या है? सब अलग अलग समय पे कर रहे हैं ना। तो किसी टाइम टी पे ये जो करेगा, ये कितनी देर पहले कर चुका होगा? ये पार्टिकल कितने सेकंड पहले? एक्स बाई वी सेकेंड पहले। अरे नहीं आया? आया ना? तो अगर मुझे इस रस्सी पर लाई करने वाले इस पार्टिकल की इक्वेशन चाहिए तो हम लिखेंगे y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। नहीं आया? पल्ले पड़ा? दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ वेव। अरे क्लैरिटी है जी? समझ आया? अब सोचिए, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम कहें, देखिए आपको हम बहुत बेसिक बेसिक बात समझा रहे हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अगर ये पकड़ लेगा ना आपका काम बन जाएगा मास्टर। तो बच्चा, मास्टर तो इधर है। y बराबर लिखा है a साइन ओमेगा टी। y बराबर क्या लिखा है? a साइन ओमेगा टी। सोचो इधर वाले पार्टिकल के बारे में। मान लो ये पार्टिकल है, इसका क्या है? a साइन ओमेगा टी। लेकिन वेव ऐसे चल रही है। अरे वेव ऐसे चल रही है ना। हमको चाहिए यहां पर किसी पार्टिकल का इक्वेशन। y चाहिए x कॉमा टी। ये क्या है तुम्हारे पास? x। और इस समय टाइम क्या हो रहा था? t। सोचो, क्या जो ये वेव इधर दौड़ रही है कितनी रफ्तार से? v। यहां से यहां तक वेव को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर टाइम कितना लगेगा? x बाई वी। मुझे इस पार्टिकल का ज्ञान है ना, क्या है? a साइन ओमेगा टी। मुझे इस पार्टिकल का ज्ञान चाहिए ना। क्या ये पार्टिकल इसको कॉपी कर रहा है क्या? अरे एनर्जी तो इधर चल रही है ना। तो कौन पहले ऑसिलेट किया होगा? ये वाला। ये बाद में किया होगा ना। कितने समय बाद? x बाई वी समय। अगर मुझे इस पार्टिकल के बारे में जानना है
तो मैं देखूंगा कि ये x/v समय बाद जो कर रहा होगा वो ये पार्टिकल t समय पे कर रहा होगा। अरे कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? नहीं समझ आया? सोच, वेव इधर चल रही है ना, जो ये कहां कर रहा होगा t समय पे, वो ये कितनी देर पहले कर चुका होगा? t-x/v ना। तुम्हें इसका ज्ञान है कि इसका ज्ञान है? मीन पोजीशन वाले का ज्ञान है ना। तो पहले कौन चला? ये ना। ये तो बाद में चला ना, कॉपी किया ना। कितनी देर बाद? x/, मैं t टाइम पे यहां बैठा हूं ना, और मुझे इस पार्टिकल का ज्ञान है। यहां एनर्जी कितनी देर बाद पहुंची है? x/v समय बाद जो ये कर रहा होगा, सुनना, x/v समय बाद जो ये कर रहा होगा, क्या ये t समय पे कर रहा होगा? क्लैरिटी है? जो ये t टाइम पर करेगा, ये कितनी देर बाद करेगा? x/v समय बाद। तो उस समय कितना टाइम हो रहा होगा? t प्लस x/v। नहीं आया तुम्हें यार? आया? पक्का ना? तो यहां पर अगर इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस x/v। याद रहेगा? वेव किधर गई है, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? माइनस एक्स में ना। इधर वेव किधर गई है? प्लस एक्स में ना। यहां क्या आया है? माइनस। यहां क्या आया है? प्लस। इक्वेशन ऑफ वेव मोटा मोटा समझ आया? हुआ क्या? अरे हुआ ना? हाँ, अभी सुनना, अब यहां से देखो, अब यहां से अच्छी कहानी बनेगी। देखो, ये तो सब ऐसे बेसिक एग्जांपल था। अब हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सुनो, कौन सी वेव पढ़ रहे हैं अपन? ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स पढ़ रहे हैं ना बेटा? सोच, क्या वेव ऐसे चल के जा रही है और पार्टिकल क्या कर रहा है? प्लस ए और माइनस ए के बीच में एसएचएम। क्या सब साइमल्टेनियसली कर रहे हैं या अलग अलग समय पे? अलग अलग समय पे। इस इक्वेशन का, सुनो, इस पार्टिकल के इक्वेशन का ज्ञान क्या है हमको? ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी। हमको ज्ञान क्या चाहिए? किसी ऐसे पार्टिकल का, रैंडम पार्टिकल का, जो यहां से कितनी डिस्टेंस पर हो? x, उसकी पोजीशन क्या हो? y, x, t। किसी भी t टाइम पर पार्टिकल कहां है? अरे है कि नहीं है? बात समझ रहे हैं ना? पक्का ना? वो पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। क्या था? हाइजेनबर्ग क्या था? असर्टेनिटी था ना? क्या? कि एक ही चीज बता सकते हैं, या तो पोजीशन या तो मोमेंटम। वही सेम गेम यहां पर भी है, वही सेम गेम यहां पर है। सोचिए, इस वेव का ज्ञान आप दो ही तरह से कर सकते हैं। एक बार आप x को फिक्स कर दें और एक बार समय को फिक्स कर दें। या तो आप x को कांस्टेंट कर दें या तो आप t को कांस्टेंट कर दें। अब सोचेंगे आप t को, समय को कैसे कांस्टेंट करेंगे? सोचिए, समय को कैसे कांस्टेंट किया जाए? समय को कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं? फोटो खींच के। है यार, गजब आदमी हो यार। फोटो खींच के? तुम्हारी फोटो खींच लिए, बूढ़े हो गए फोटो में। फोटो जब तुम खींचे हो तो फोटो के लिए समय रुक गया कि नहीं रुक गया? फोटो में बूढ़े हो रहे हो? नहीं ना। फोटो में तो जैसे हो वैसे ही हो ना। वैसे ही यहां भी है। टाइम कांस्टेंट करने के लिए इसका फोटो खींच लेंगे। ये वेव तुम कैसे देख पाओगे? जब फोटो खींचोगे तभी तो ना। अरे बात समझे? अभी सब लोग ऐसे चल रहे हैं तो तुमको फील आ रहा है कि ये एक वेव जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी जब तुम उसका फोटो खींचोगे तो क्या होगा? पूरा कर्व वैसे दिखाई देगा। तो ट्रेजेक्ट्री का ज्ञान करना है हमको, तो क्या समय को रोकना पड़ेगा? और समय रोकने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? फोटो खींच लो। अरे क्लैरिटी है ना? और पार्टिकल, अगर हमको एक्स रोकना है तो हम यहां पे एक मार्क लगा दे ब्लैक कलर का रस्सी पे। पार्टिकल की रस्सी पर, मतलब रस्सी पर एक ब्लैक कलर का स्ट्रिप डाल दो या लाल कलर की पट्टी बांध दो। क्या उसका एक्स रुक गया कि नहीं? अब आपकी आंख कहां है? उस पट्टी पर। वो पट्टी वही है कि नहीं है? है ना? ये दो तरीके होते हैं किसी भी वेव को ऑब्जर्व करने का। दोनों को एक साथ ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। या तो टाइम वेरी करेगा या तो एक्स वेरी करेगा।
क्लैरिटी है? अभी क्या वेरी कर रहा है? एक्स की टाइम, टाइम अलग अलग टाइम पे ये पार्टिकल का पोजीशन अलग अलग होगा। अभी आपने क्या कांस्टेंट किया है? एक्स। अरे क्लैरिटी है ना? इससे आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ पार्टिकल ऑन अ वेव, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेव। अरे क्लैरिटी है ना? क्या मिला? हमने क्या कांस्टेंट किया है? एक्स। क्या कांस्टेंट किया है? उसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ पार्टिकल ऑन अ वेव। क्लैरिटी है? हम कर क्या रहे हैं? जो ये कर रहे थे वो कुछ समय बाद कर रहे थे ना, तो मुझे उनका ज्ञान करना है टी टाइम पे। तो ये कितने समय पहले कर चुके होंगे? कुछ समय पहले कर चुके होंगे। वो समय क्या होगा? जितनी देर में एनर्जी यहां से यहां गई। अरे क्लैरिटी है ना? मान लीजिए हम कहे कि हम घड़ी देखे तो ये 5 सेकंड पे मोशन किए। कितने सेकंड पर? 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे, ये 9 पे किए है ना? किए है ना? ये कितनी देर बाद मोशन किए? नहीं, कितनी देर बाद? 4 सेकंड बाद ना। वो 5 पे किए है ना, ये कितने पर किए? 9 पे किए है ना, 4 सेकंड बाद। 4 सेकंड पक्का ना? हमको इनका ज्ञान चाहिए तो टी टाइम पे, तो हम 9 में से 4 घटा दें। समय कितना हो रहा था? टी कितना हो रहा था? वहां से यहां तक एनर्जी कितना देर में चल के आई है? 4 में ना। 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? और वही तो जो वो 5 पे कर रहे तो वही ये 9 पे कर रहे हैं ना। तो ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रहे हैं? कभी कभी हम इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए। जो वो कहां कर रहे थे? 5 पर, वो ये कहां कर रहे हैं? 9 कर रहे हैं ना? पक्का ना? हमको उनका ज्ञान करना है। उनका ज्ञान हमको है, इनका ज्ञान हमको चाहिए। कितनी देर बाद इन्होंने उनका मोशन कॉपी किया है? कितनी देर बाद? 4 सेकंड बाद। यहां समय कितना हो रहा था? 9। तो 9 में से 4 घटा देंगे तो क्या उनका मोशन आ गया? जो वो कर रहे थे 5 सेकंड पे, वही है 9 पे कर रहे हैं ना। तो मेरा वाई वाला पार्टिकल जो टी समय पे करेगा, ए वाला पार्टिकल टी माइनस एक्स बाई वी समय पे करेगा कि नहीं करेगा? या आप कह सकते हैं एक्स बाई वी समय पहले करेगा कि नहीं करेगा? यहां से यहां तक वेव की स्पीड है वी। क्या है भाई साहब? वेव स्पीड क्या है? वी। अरे है ना? तो यहां से यहां जाने में कितना समय लगा है? समय, टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना लगा है? टाइम टेकन कितना लगा है भैया? एक्स बाई वी। ये पार्टिकल जो टी समय पर करेगा, ये वो पार्टिकल कितनी देर पहले कर चुका होगा? एक्स बाई वी समय पहले। तो समय समय क्या हो रहा होगा? एक्स बाई वी की टी माइनस एक्स बाई वी। टी माइनस एक्स बाई वी। मान लीजिए हम कह रहे हैं इनकी घड़ी में 12:30 हो रहा है। क्लियर है? तो हमको अपना टाइम रखना है ना। हमने कोई मोशन 5 मिनट पहले परफॉर्म किया था, तो मेरी घड़ी में उस समय समय कितना हो रहा था? 12:25। आप समय घटाएंगे ना, तो जो ये टी समय पे करेगा, ये कितनी देर पहले कर लेगा? एक्स बाई वी समय पहले। उस समय टाइम क्या हो रहा होगा? टी माइनस एक्स बाई वी। तो टी की जगह क्या लिख दोगे? टी माइनस एक्स बाई वी। यही तो गेम है यार। अरे समझे कि नहीं? तो वाई बराबर क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ वेव एक्स कॉमा टी। एक्स कॉमा टी ये बना क्या? ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। अरे बना? बना? सोचो। अब हम कह रहे हैं सेम यही बात। दोबारा ध्यान से सुनना कि हमारी वेव जो है ना, ये हमारा पार्टिकल है, ये हमारा पार्टिकल है। वेव ऐसे बनी है, ये प्लस ए है, ये प्लस ए है, और ये क्या है? माइनस ए। हमको सोर्स पार्टिकल का ज्ञान है। y इक्वल्स टू क्या है? ए साइन ओमेगा टी। हम कह रहे हैं हमारी वेव v रफ्तार से इधर जा रही है, जा रही है ना। हमको किसी पार्टिकल का ज्ञान चाहिए, इस वाले पार्टिकल का ज्ञान चाहिए, तो क्या करेंगे? क्या होगा? क्या इस पार्टिकल का y x कॉमा टी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, यहां से लेकर यहां तक एनर्जी को जाने में कितना समय लगा? एक्स बाई पक्का ना? अरे बात समझ रहे हैं? कितना समय लगा है? एक्स बाई। तो ये पार्टिकल
जो x बाई वी समय बाद करेगा, क्या वो t टाइम पे करेगा? नहीं समझ आया? ये t टाइम पे जो करेगा ये कितनी देर बाद करेगा? x बाई वी, तो समय कितना हो रहा होगा? t प्लस एक्स बाई वी। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया वे? यही कोर है इस पूरे वेव्स का, यही कोर है। अगर ये पल्ले पड़ गया तो पूरा वेव्स एकदम पानी की तरह उतर जाएगा। अदरवाइज जैसे आज तक वेव्स रटते आए हो ऐसे जीवन भर वेव्स रटते रह जाओगे। क्लैरिटी है ना? तो क्या बना? बोलो बोलो बोलो। y इक्वल्स टू क्या बना? a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई टी प्लस एक्स बाई वी। बना कि नहीं बना? यहां देखो ओमेगा टी का और एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, टी के कोफिशिएंट के पहले क्या है? पॉजिटिव के नेगेटिव? टी के कोफिशिएंट के पहले पॉजिटिव, एक्स के पहले? एक्स के पहले। जब टी और एक्स के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, मतलब ऑपोजिट साइन के होंगे, तो वेव किधर चलेगी? प्लस एक्स में। कहां चलेगी? जब दोनों के साइन कैसे होंगे? पॉजिटिव, सेम, या दोनों के पॉजिटिव या दोनों के नेगेटिव, तो वेव किधर चलेगी? माइनस एक्स में। ऐसे हमको रटवा दिया जाता है। हेलो हेलो, हाँ 5th फ्लोर पे दे दीजिएगा, तो दे दीजिए वहीं किसी गार्ड वार्ड को दे दीजिए। सोने का बिस्किट खाना है बे? नहीं भाई, अन्न खाता हूं मैं, दाल चावल रोटी सब्जी। अरे भैया, समझ आया? समझ आया? चलिए सुनिए, अब ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा अब इस इक्वेशन पे चर्चा करेंगे, थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे। y बराबर क्या पढ़े आप? a साइन ओमेगा टी माइनस माइनस ऑफ एक्स बाई वी। अगर आपको ये याद हो गया ना भाई, ये समझ आ गया कि ये कैसे बना है, तो जितना रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव इन स्ट्रिंग है, एनर्जी इन स्ट्रिंग है, उसकी एक एक लिखी हुई इक्वेशन आपको समझ आएगी। अदरवाइज आप खाली रिजल्ट रटते रह जाएंगे और एक भी सवाल इक्वेशन से उठ के आया ढंग का, तो वहां गेम खत्म हो जाएगा। वाही वाले का निकाल रहे हैं ना, मुझे उनका ज्ञान चाहिए, तो ये कुछ समय पहले कर रहे होंगे ना, तो इनके में उनका समय डाल दें तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हम उनका ज्ञान कर रहे हैं, हमको इनका पता है। अरे दादा, सब धो दिए एकदम से। सुनो, क्या हमको इनका ज्ञान है? क्या है? ए साइन ओमेगा टी। हमको इनका ज्ञान चाहिए था कितनी देर बाद? एक्स बाई वी समय बाद। उस समय समय हो रहा है टी। क्या समय हो रहा है? बात समझे ना? तो अरे भाई, वो इनिशियल टाइम है। ये पार्टिकल टी टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहा है? ए साइन ओमेगा टी। समय बीत चुका है। बात समझे हो ना? समय बीत चुका है। वो समय अब यहां पे क्या है? टी। जो यहां पर टी टी टाइम बाद हो रहा है, वो यहां कितनी देर बाद, कितनी देर पहले हो गया होगा? एक्स बाई वी समय पहले। तो इस इक्वेशन में कितना टाइम हो रहा होगा? टी हो रहा होगा कि टी माइनस एक्स बाई वी हो रहा होगा? हम कह रहे दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम दैट इज परफॉर्म्ड बाय दिस पार्टिकल। मुझे टी टाइम पे क्या इस पार्टिकल का ज्ञान चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? इस पार्टिकल में ये टी कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये पार्टिकल जो टी समय पे कर रहा होगा, ये पार्टिकल किस समय कर रहा होगा? टी माइनस एक्स बाई वी पे, या आप कह सकते हैं एक्स बाई वी समय पहले। तो इसकी इक्वेशन में समय क्या हो रहा होगा? टी की टी माइनस एक्स बाई वी। अरे आया? नहीं आया? आया वे? सोच, ये पार्टिकल का इक्वेशन क्या है? ए साइन ओमेगा टी। मुझे किसी टी टाइम पे इस पार्टिकल का ज्ञान चाहिए। अरे चाहिए ना? तो जब मुझे इस पार्टिकल का टी टाइम पे ज्ञान चाहिए, तो यहां से सोच, यहां से यहां एनर्जी कितनी देर बाद पहुंची है? एक्स बाई वी समय बाद। तो उस समय यहां टाइम क्या हो रहा होगा? टी प्लस एक्स बाई वी। ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा था, तो ये इसकी जनरल इक्वेशन है। वो टाइम टी यहां हो नहीं रहा है, वो टाइम टी यहां हो रहा है। जो यहां टाइम टी हो रहा है, वो यहां कितनी देर बाद होगा? एक्स बाई वी समय बाद। उस समय यहां कितना समय हो रहा होगा? टी प्लस एक्स बाई वी।
तो इसका इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी है ना, तो टाइम यहां टी हो रहा है कि टी प्लस एक्स बाई वी? हाँ यार, समझ आया? हाँ। सोच, ये इक्वेशन किधर चल रही है, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? प्लस एक्स में चल रही है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्रोपोगेशन है, अरे है ना? सुनना ध्यान से, टाइम है ना अभी अपने पास, कितना बजे? अरे 11:30 यार, छोड़ो। हाँ, किसका है क्लास अगला? वीटी सर का है, वीटी सर का है ना? अबे तो रिलैक्स ब्रो। y बराबर क्या है? ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सुनो। y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। y बराबर ए साइन ओमेगा टी जनरली हमको देखने को मिलता है ना, अभी तक मिलता है ना, तो उसको अभी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किए। ओमेगा को यहां क्या लिखोगे? 2 पाई बाई टी इंटू वी इंटू एक्स। वी टी को क्या लिखोगे यार? वी क्या था? वेव स्पीड ना, तो वेव स्पीड लैम्डा बाई टी था ना, तो वी टी बराबर क्या लिखोगे? लैम्डा। क्या लिखोगे? अरे यार कैसे आदमी हो यार तुम लोग। तो ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। 2 पाई बाई लैम्डा को लिखा जाता है के, बोला जाता है वेव नंबर या वेव कांस्टेंट, वेव नंबर या वेव कांस्टेंट। अरे समझे? तो ये इक्वेशन तुम्हारे पास निकल के आती है y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे पक्का जी, समझ आया? यस। अच्छा सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, ये बताइए अगर हम कहें वेव स्पीड, वेव स्पीड को लिखें माइनस टाइम्स, देखिएगा यहां पे अब वेव स्पीड का एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। वेव स्पीड किसके बराबर है? लैम्डा बाई टी के बराबर है ना, अरे है ना, अरे है ना? हाँ, तो अब इसी वेव स्पीड को बदल के एक और टर्म डाला जा रहा है जिसको लिखा जाता है वेव वेलोसिटी। क्या लिखा जाता है भाई साहब? वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी को लिखा गया कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहां पे लगा है माइनस साइन। कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और लगा है भाई साहब आपके पास क्या? माइनस साइन। सुनिएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है? ओमेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस के, यहां ऑलरेडी माइनस था, कट गया। ओमेगा का वैल्यू क्या है जी? 2 पाई बाई टी। के क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा, कट गया क्या? क्या लैम्डा बाई टी आया क्या? पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपकी वेव प्लस एक्स में गई है। पॉजिटिव आने का मतलब आपका क्या? वेव किधर गया है? प्लस एक्स। सोचिए अगर यहां प्लस एक्स लिखा होता तो क्या यहां माइनस आता? आता कि नहीं आता? यहां आ जाता माइनस ऑफ लैम्डा बाई टी। तो लैम्डा बाई टी के आगे माइनस का मतलब है कि कहां गया? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है क्या? दोनों बात अपने को समझ आई कि अगर मेरे टी और एक्स के कोफिशिएंट्स का साइन सेम है, मेरे टी और एक्स के कोफिशिएंट्स का साइन सेम है, तो वेव किधर दौड़ेगी? प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? और अगर ऑपोजिट है तो प्लस एक्स में, ऑपोजिट है तो प्लस एक्स में। अरे समझ पाए? नहीं आ रहा है? आया भाई? यस सर। चलो आओ देखो, सुनना और सुनो। y बराबर तुम्हारे पास क्या लिखा था? y बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है ना, लिखा है ना। इसी इक्वेशन को लिखने का एक और तरीका होता है, ए साइन ओमेगा की जगह क्या 2 पाई बाई टी लिख ले, यहां 2 पाई बाई लैम्डा लिख ले, तो 2 पाई को बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? टी बाई टी माइनस माइनस एक्स बाई लैम्डा। समझ आया? नहीं आया? अबे गधा, के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा है कि नहीं है? यहाँ 2 पाई बाई टी है कि नहीं है? है ना। अब देख यहां भी कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1/लैम्डा। यहाँ क्या है? 1/टी। देख फिर से लैम्डा बाई टी आ रहा है कि नहीं? कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और पहले क्या लगा है?
माइनस साइन, क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, क्या सेम आंसर आएगा? इस इक्वेशन से भी अगर तुम वेव वेलोसिटी निकालोगे तो वेव वेलोसिटी क्या है, वेव वेलोसिटी कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, माइनस में 1/t डिवाइडेड बाई 1/λ, प्लस में कि माइनस में, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बना, λ/t, λ/t। अरे आया, आया हो? तो यहां से हम एक जनरल कंक्लूजन पे पहुंचे, कहां पहुंचे, कि अगर दुनिया में कोई भी वेव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन का है, कॉस का है, एक्सपोनेंट का है, अलजेब्रिक है, कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर आपका एक्सप्रेशन y बराबर एफ ऑफ प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है, प्लस माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी टी के फॉर्म में, तो जो वेव स्पीड होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ टी बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए। अब वो प्लस बी है, माइनस बी है, प्लस ए है, माइनस ए है, वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे किसी भी जनरल वेव इक्वेशन के लिए। अरे क्लैरिटी है, समझ पाए? जैसे मान लीजिए हम आपके सामने एक सवाल लिख दे, हम कहें कि आपको दे रखा है y बराबर e की पावर 3x माइनस 2t, ये बताइए वेव किधर जा रही होगी, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में, प्लस एक्स में। क्या ये सिंपल हार्मोनिक वेव होगी, सिंपल हार्मोनिक वेव होगी? नहीं, सिंपल हार्मोनिक या तो साइन की होगी या तो कॉस की, ये तो एक्सपोनेंशियल है ना, अरे है ना। अब आप थोड़ा ज्यादा अच्छे होते पढ़ने में तो मैं इसका भी वेव बता देता, लेकिन उतने को अपनी की कोई जरूरत नहीं है, अपन वही पढ़ेंगे जिसका काम है। तो ऐसे इक्वेशन लिख के आएगा और तुमसे बस प्योर पूछेगा कि बताओ वेव स्पीड क्या होता है, क्या पूछेगा, वेव स्पीड। तो वेव स्पीड क्या लिखोगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है, -2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3, क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, सिंपल लिखोगे 2/3 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल की रफ्तार है कि एनर्जी की, एनर्जी की, वेव स्पीड इज द स्पीड ऑफ एनर्जी। रे खच्चर, वेव स्पीड क्या है, वेव क्या है, एनर्जी का प्रोपोगेशन ना, तो वेव में पार्टिकल बह रहा है, वेव में क्या बह रही है, एनर्जी, तो वेव स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ एनर्जी। वेव स्पीड को लिखा जाता है स्पीड ऑफ एनर्जी इन अ वेव। अरे क्लैरिटी है, अरे क्लियर है, पता नहीं क्या क्लियर है। सुनो, देखो, अब देखो यहां से देखना, अगर हम तुमसे कहें कि y बराबर लिखा हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस एक्स बाई वी, और यहां पर x बाई प्लस माइनस ओमेगा टी, और यहां प्लस माइनस के एक्स लिख लो, और यहां पे हम लिख रहे हैं माइनस प्लस, क्या लिख रहे हैं, जब यहां माइनस तो यहां प्लस, जब यहां प्लस तो यहां माइनस। अरे क्लैरिटी है, लिखा है, तो हम सबसे पहले क्या बता सकते हैं कि वेव का प्रोपोगेशन किधर होगा, प्रोपोगेशन किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अरे क्लियर है क्या, क्या हम वेव के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बता सकते हैं, क्या होगा, ए, पार्टिकल के एम्पलीट्यूड को ही वेव का एम्पलीट्यूड कह दिया जाता है। क्या हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है कि सबका ए है, सबका ए है। अरे जितना हाइट ये उठक बैठक है उतना तो तुम भी किए हो ना, उतना तो तुम भी किए हो ना। सर मेरी हाइट कम है, मान लो तुम एक पॉइंट मास होते, मान लो तुम एक पॉइंट मास होते, तुम्हारा भी एसएचएम हो रहा है, इनका भी एसएचएम हो रहा है, सबका एम्पलीट्यूड ए है, लेकिन एक साथ की अलग अलग समय पे, अलग अलग समय पे ना, वही वेव बनाता है। ये क्या बनाता है, वेव। सुनना, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया भाई, ए। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे नेता, ओमेगा ना। अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख ले तो सब लिख लोगे, ओमेगा पता है तो क्या अपन एफ बता सकते हैं, क्या अपन टी बता सकते हैं, लैम्डा निकालना हो तो, वेवलेंथ निकालना हो तो, अरे वेवलेंथ निकालना हो तो, अरे वेवलेंथ के लिए तुमको किसका ज्ञान है, के का है ना। तो वेवलेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, के बराबर क्या लिखना है, 2 पाई बाई लैम्डा। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इक्वल्स टू के बाई 2 पाई, लैम्डा इक्वल्स टू के बाई 2 पाई, हाँ
2 पाई बाई के, सॉरी, लैम्डा बराबर क्या, 2 पाई बाई के। मुझे वेव का थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है, क्या है वेव, समझ आया, कुछ रिलेटेबल लग रहा है, सेम, सब कुछ सेम चलेगा, बस क्या बदल, अच्छा वेव स्पीड लिखना हो तो क्या लिखोगे, वेव स्पीड लिखना हो तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेव वेलोसिटी यूज किया करो। वेव वेलोसिटी क्या लिखोगे भैया, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अरे क्लैरिटी है, और पहले क्या लगा रहेगा, माइनस साइन, क्या लगा रहेगा, माइनस साइन। अरे क्लियर है, पक्का जी, यस, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमको अलग अलग वेव दे दे, पूछे कहां प्रोपोगेट कर रहा है, तो क्या इक्वेशन देख के बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बता सकते हैं ना। अब सुनिएगा, अब अगली कहानी है इसमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की। इक्वेशन ऑफ वेव क्या मिला है, इक्वेशन ऑफ वेव क्या मिला है भैया, y बराबर क्या मिला है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स मान ले रहे हैं, प्लस फाई लगा ले तो फाई तो फेस जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे समझे ना। अब हमको चाहिए वेव स्पीड, नहीं वेव स्पीड तो हमको पता है क्या करना है, वेव स्पीड क्या करना है, अरे भाई, अरे भाई के बाई ओमेगा टी, ओमेगा बाई के कर दोगे ना, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब सोचो, एक बात ध्यान से देखो, अब हमको चाहिए पार्टिकल्स वेलोसिटी, क्या चाहिए नेता, पार्टिकल्स वेलोसिटी। यहां पर मेरा पार्टिकल है, ऊपर गया, पलटी मार के नीचे आया, और फिर यहां गया, ध्यान से सुनना भाई साहब, ये क्या है, प्लस ए, ये क्या है, माइनस ए। अरे क्लियर है, पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है ना भाई, लो देखो, ऐसे पार्टिकल चल रहा है हमारे पास। हम कह रहे हैं कि इस पार्टिकल में यहां से एक्स दूर, एक्स डिस्टेंस दूर एक पार्टिकल है जिसकी रफ्तार का ज्ञान हमको करना है। क्या हम इसी पार्टिकल की इक्वेशन लिखें कि नहीं लिखें, लिखे है ना। ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो एसएचएम का बेसिक इक्वेशन क्या होता है, अरे मीन पोजीशन से शुरू हुआ तो ए साइन ओमेगा टी होता है ना। ये पार्टिकल जो टी समय पे कर रहा होगा, ये कितनी देर पहले कर चुका होगा, एक्स बाई वी समय पहले, एक्स बाई वी समय, तो इसके समय में क्या हो रहा होगा उस समय, टी माइनस एक्स बाई वी, क्या इसका ज्ञान हो जाएगा, अरे हो गया ना, दिस इक्वेशन। मुझे चाहिए इस पार्टिकल की रफ्तार, क्या चाहिए, इस पार्टिकल की रफ्तार। अब पार्टिकल की रफ्तार चाहिए तो क्या पोजीशन को कांस्टेंट करना पड़ेगा, अरे सोचो तो, क्या पार्टिकल पे पट्टी बांधोगे ना तो पार्टिकल पे नजर बन गई कि नहीं बन गई, अब एक्स चेंज हो रहा है पार्टिकल का, नहीं, एक्स फिक्स हो गया। इसमें इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, दो, एक्स और टी, दोनों साइमल्टेनियसली वेरी करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जब स्पीड चाहिए होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए होगी, तो आपको एक्स को रोकना पड़ेगा। जब आपको इस ग्राफ का ज्ञान, इस ग्राफ पर स्लोप चाहिए होगा, तो आपको टी को रोकना पड़ेगा। और टी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, फोटो खींच लो। हाँ, अरे क्लैरिटी है ना, हाँ सुनो, अब ध्यान दो, y बराबर क्या है, ए साइन ओमेगा टी। क्या ये इक्वेशन ऑफ वेव है या इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन, पार्टिकल एट ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ वेव, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कैसे आया, इस बात का ज्ञान है जी, पक्का ना। जो ये पार्टिकल टी समय पे कर रहा होगा, ये कितनी देर पहले कर चुका होगा, एक्स बाई वी समय पहले, उस समय समय टी हो रहा है कि टी माइनस एक्स बाई वी, टी माइनस एक्स बाई, पक्का। हमको पार्टिकल की रफ्तार चाहिए तो क्या हमको एक्स को रोकना पड़ेगा, एक्स कांस्टेंट करना पड़ेगा ना, यस सर। एक्स को कांस्टेंट कर दिए, एक्स को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट, और टाइम हमारा क्या है, वेरिएबल। तो भैया परफेक्ट डिफरेंशिएशन की पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक ही में कितने वेरिएबल थे, लेकिन डिफरेंशिएट कौन हुआ, टाइम, एक्स हुआ क्या, एक्स में कोई डिफरेंशिएशन, तो तुम क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डेल वाई बाई डेल टी, डेल वाई बाई डेल टी, क्या बना, ए ओमेगा साइन का क्या, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स,
अरे साइन का कॉस हुआ, ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आ गया, के एक्स तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट स्पेसिफिक एक्स। अब कोई भी टाइम यहां डालो, एक्स को तुम्हारे क्या कर दिया तुमने, कांस्टेंट, समय डालते जाओ, समय बदलते जाओ, इस इक्वेशन की रफ्तार बदलती जाएगी। क्या हर समय इसकी रफ्तार सेम है? नहीं, यहां पे मैक्सिमम है ऊपर जीरो, जा रहा है कि नहीं ऊपर? अरे जा रहा है ना, यहां जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ऐसे चम कर रहा है। अरे क्लैरिटी है भाई? यस सर। ये हो गया हमारे पास क्या, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब सोचो दूसरी बात, दूसरी बात, स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व, ये स्टैटिक कर्व है कि प्रोग्रेसिव? बह रहा है ना, चल रहा है ना, और जो चीज बदल रही है उसका स्लोप कैसे देखोगे? तो क्या करना पड़ेगा, ग्राफ को रोकना पड़ेगा। चल रहा था, हमने फोटो खींच के बगल में रख लिया, रुक गया कि नहीं ग्राफ? रुक गया ना। तो स्लोप देखने के लिए तुमने क्या रोका? समय। क्या रोका? समय। तो स्लोप ऑफ कर्व देखने के लिए हमने रोका समय को। लो नेता, ये हमारा समय है, रुक गया, ये हमारा समय है जो रुक गया। अब ये फोटो ऐसे फिक्स रहेगी, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब सुनना, अब हम कह रहे हैं कि हमको इस पॉइंट पर स्लोप चाहिए। इस पॉइंट पे क्या चाहिए? स्लोप। क्या इस पॉइंट के इक्वेशन का ज्ञान है? अरे वाई एक्स कॉमा टी का ज्ञान है कि नहीं है? है ना। चलो एक काम करते हैं, यही वाली वेव इक्वेशन उठा, यही वाला वेव उठाते हैं। गड़बड़ाना नहीं भाई, हाँ ठीक है, उड़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या बात है। अच्छा कॉपी नहीं किए थे? ओके, अब ठीक है ना भाऊ? हाँ सुनो, अब तुमको चाहिए, अब तुमने क्या कर दिया, इसका फोटो खींच लिया ना। अरे फोटो खींच लिया ना, तो अब क्या हो गया, समय रुक गया कि नहीं रुक गया? अरे समय रुक गया ना। अरे हाँ ना बोलो यार, फोटो खींचते ही क्या रुक गया? समय। अब एक्स बदल रहा है ना, अब ये फोटो फिक्स हो गई कि नहीं? यहां एक्स अलग है, यहां एक्स अलग है, यहां एक्स अलग है, यहां एक्स अलग है, क्या हर जगह स्लोप अलग अलग है? रोकने आना चाहिए भाई, पूरे वेव में हमको दो ही चीज रोकना है, एक बार समय और एक बार टाइम, एक बार टाइम और एक बार एक्स पोजीशन। क्लैरिटी है? टाइम रोकने का सिंपल तरीका क्या करो, फोटो खींच लो। क्या खींच लो? फोटो। अब तुमको ये फोटो मिल गई, अब ये फोटो मिल गई, इस फोटो पर अब तुम स्लोप खींचो, हर जगह स्लोप सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है ना। यहां पे तुम्हारे पास है वाई और यहां पे है तुम्हारे पास क्या, अरे वाई, यहां पर टी, यहां पे क्या है? टी। अरे समय बीत रहा है ना भाई, और दूसरा वेरिएबल क्या है? एक्स। दो वेरिएबल है ना, एक टी और एक, तुमने क्या रोक दिया? फोटो खींच ली तो क्या रुक गया? टाइम। मतलब अब वेरिएबल क्या है तुम्हारा? बस यही समझना था। आज का लेक्चर पूरा समझने वाला है, पूरा समझने वाला। अगर नीड लगे तो एक आध बार और देखना चाहो तो एक आध बार और देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। यहीं से वेव्स का बेस तैयार होता है। अदरवाइज हम तुमको फॉर्मूला लिख के रटवा के तुम्हारा काम बना सकते हैं, तुम्हारे से 4 सवाल बन जाएगा, लेकिन जहां कहीं भी लैंग्वेज वाला सवाल आएगा हर सवाल में अटक जाओगे, तो कभी समझ ही नहीं आएगा। समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है कुछ नहीं। अच्छा सोचिए, हमको इस जगह पर स्लोप चाहिए। क्या चाहिए भाई? स्लोप। हमने क्या कांस्टेंट कर दिया है? टाइम ना। तो ये क्या हो गया? अरे भाई इस हिस्से को अगर हम 8x कर दें, 8x कर दें तो क्या हमको ऐसे बड़ा सा दिखाई देगा, जिसमें हॉरिजॉन्टल पे क्या है? dx और वर्टिकल पे क्या है? dy। तो tan थीटा बराबर dy बाई dx। कितने वेरिएबल थे इक्वेशन में? 2। लेकिन अभी कितने हैं? क्योंकि आपने क्या किया है? फोटो। क्या किया है? फोटो। फोटो खींचिए ना, फोटो खींच ली तो टाइम रुक गया। फोटो में बूढ़े हुए हो नहीं, जैसे थे वैसे ही थे ना। मरने के बाद भी लोग फोटो उठा के देखते हैं तो भाई बुढ़ापे में आदमी तो बुढ़ा हो गया, मर गया, सड़ गया, गल गया, लेकिन फोटो में तो वैसा ही है ना, समय रुका है कि नहीं, जवान एकदम। हम भी देखते हैं अपने कॉलेज का फोटो, तो यार क्या मोटा गए हैं यार, गधा की तरह से। है भाई सुनो, ए भाई भाई भाई, स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे कि डेल वाई बाई डेल एक्स? क्या लिखोगे? डेल वाई बाई डेल एक्स। बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलेगा, ध्यान देखना। क्या लिखोगे भैया? डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल वाई बाई डेल एक्स। सोचो तो।
डेल वाई बाई डेल एक्स करोगे, इस इक्वेशन को जरा डिफरेंशिएट करो तो साइन का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां क्या हो जाएगा के प्लस के की माइनस के, साइन का कॉस ओमेगा टी का 0 माइनस के एक्स का क्या होगा माइनस के, तो माइनस के तो आएगा ना पहले, अरे आएगा ना। डेल वाई बाई डेल एक्स को क्या बोल रहे हो, स्लोप, और इसको क्या बोल रहे हो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये तुम्हारे पास इक्वेशन 2, हम करें दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय स्लोप, नेता क्या क्या कटेगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए से ए कट गया क्या, अरे कट गया क्या, समझ आया, क्या बना, माइनस ऑफ ओमेगा अपॉन के, माइनस ऑफ ओमेगा अपॉन के इंटू, अरे भाई माइनस ऑफ ओमेगा अपॉन के, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या लिखोगे, माइनस ऑफ ओमेगा अपॉन के इंटू स्लोप, माइनस ऑफ ओमेगा अपॉन के इंटू स्लोप। अच्छा सुनना, ये बताओ ओमेगा बाई के को हम क्या वेव स्पीड लिख सकते हैं, अरे वेव स्पीड लिख सकते हैं, सोचो, अब ध्यान से सुनना, हमने कहा यहां पे एक पार्टिकल है ना, अब फोटो हट गई, अब वेव देख रहे हो, ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है कि नहीं, कर रहा है ना, पार्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे, ऊपर जाएगा, पार्टिकल इस समय सोचो कहां जा रहा होगा, ऊपर की नीचे, ऊपर की नीचे, ऊपर नीचे, पार्टिकल कहां जाएगा, ऊपर, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। सोचो जो ये वेव है, आहा बच गया, जो ये वेव है, क्या ये वेव आगे खिसकी है, अबे कैसे खिसकी है, ऐसे ही तो खिसकी है, ऐसे ही तो खिसकी है ना नेता, तो पार्टिकल कहां आया है, नहीं आया, पार्टिकल कहां गया, तुमको लग रहा है कि पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर, इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम, क्या कर रहा है एसएचएम, ये, अरे भाई पहले वेव यहां थी, अब वेव कहां चली गई, आगे, पार्टिकल थोड़ी आगे जाएगा, पार्टिकल तो वेव पर ही रहेगा ना, नहीं आया, पार्टिकल तो वेव पर ही रहेगा ना, तो कहां आएगा नीचे, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव ना, अरे पक्का ना, और ओमेगा बाई के तो वेव स्पीड हो गया, ओमेगा बाई क्या हो गया, के क्या हो गया, वेव स्पीड, अरे हो गया ना, सोचो, तो वीपी बराबर हम क्या लिख रहे हैं, ओमेगा बाई के को लिख रहे हैं वेव स्पीड, क्या लिख रहे हैं भाई साहब, वेव स्पीड, और यहां क्या लिख रहे हैं, स्लोप, अरे क्लियर है, स्लोप कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिव, स्लोप कैसा है, वेव स्पीड भी कैसी है, अरे भाई वेव स्पीड आगे ही जा रही है ना, तो वेव स्पीड कैसी है, पॉजिटिव, कैसी है, पॉजिटिव, स्लोप भी पॉजिटिव, वेव स्पीड भी पॉजिटिव, और पहले क्या लगा है, माइनस लगा है ना, लगा है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब पार्टिकल जाएगा नीचे, नेगेटिव का मतलब पार्टिकल जाएगा नीचे, और आज सोच, ये सब दिमाग वमाग लगाना गया तेल लेने, सोच आ तो सिखाता हूं बेसिक सी बात, इधर देख, मान भाई साहब देखो, मान लिया हमने कि हमारी ऐसी एक वेव है, अरे क्लैरिटी है, ऐसे बहुत बड़ी वेव बना दी, ऐसे टाइम पास कर दिया, ले वेव खींच दिया, हमसे कह रहे हमारी वेव इधर जा रही है, कहां जा रही, इधर जा रही है, और हमसे पूछेगा कि ये बताओ ये पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, ऊपर की नीचे, अरे एसएसएम कर रहा है ना यहीं पे, वेव इधर जा रही है, जा रही है ना, तो अगली फोटो में वेव यहां आगे पहुंचेगी कि पीछे रह जाएगी, आगे पहुंचेगी ना, तो पार्टिकल किधर गया, नीचे, अरे यार इतना नहीं कर सकते हो, लो ये देखो, हम कह रहे हैं ये वाला पार्टिकल कहां जाएगा, अगर ये वेव इधर जा रही है तो पार्टिकल कहां जाएगा, ऊपर नीचे, कहां जाएगा, ऊपर, क्या करोगे, क्या ऐसे आगे एक वेव खींच लोगे, पार्टिकल कहां गया वे, ऊपर, यहां स्लोप कैसा है, वेव स्पीड कैसी है, पॉजिटिव, है ना, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या पढ़े हो,
माइनस ऑफ वेव स्पीड इंटू इंटू स्लोप। वो पढ़े हो ना? स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? स्लोप कैसा है? वेव स्पीड नेगेटिव नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मतलब कहां जा रहा है? ऊपर। और जा रहा है। ये है आज के वेव्स की बेसिक पीएचडी। कल वाली क्लास में आएंगे, जितना पढ़े उसको एक बार रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद फिर सवाल बनाएंगे, धड़ल्ले से सारे सवाल बनेंगे। क्या सर? हाँ, लेट छोड़ें क्या हम आज?